हेलो दोस्तों, विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 12th कॉमर्स का मैथ्स 1 जो हमारा चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट स्टार्ट किए थे, पार्ट 2 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है यहाँ पे, द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज। मतलब ब्रोकर का इनकम चेंज नहीं हो रहा है, जो पहले था वही बाद में भी रहेगा। थ्रू द रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5%। मतलब रेट ऑफ कमीशन क्या हो रहा है, 4% से 5%। रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इनकम क्या हो रहा है, अनचेंज है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। जैसे पहले इनकम था जो, वही अभी भी इनकम रहेगा। अब यहाँ से आगे हम लोग को बोला है फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस की वैल्यू में कितने परसेंट का रिडक्शन हुआ, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि लेट ओरिजिनल वैल्यू क्या थी बिजनेस की। मतलब ओरिजिनल रेट ऑफ कमीशन दिया है, तो वहाँ से ओरिजिनल वैल्यू हमने अज्यूम करेंगे, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू 100 रुपीज़। हमने ओरिजिनल वैल्यू बिजनेस का कितना अज्यूम कर लिया, 100 रुपीज़। और ओरिजिनल रेट ऑफ कमीशन कितना दिया हमें, ओरिजिनल रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 4% है। तो यहाँ से हम लोग ओरिजिनल कमीशन अमाउंट निकाल सकते हैं। ओरिजिनल कमीशन इज इक्वल टू हो जाएगा 4% ऑफ 100 रुपीज़। तो 4% कितना हो जाएगा, 4/100 इंटू 100 कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 रुपीज़ हो जाएगा। ये क्या है, ओरिजिनल कमीशन। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओरिजिनल इनकम। ओरिजिनल इनकम कितना है, 4 रुपीज़ है। अब नए के लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम करते हैं यहाँ पे लेट न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस, न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस बी एक्स रुपीज़। न्यू वैल्यू कितना है बिजनेस का, एक्स रुपीज़ है। और न्यू रेट ऑफ कमीशन कितना दिया हमें, 5%। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग न्यू रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5% दिया है। तो ये ओरिजिनल कमीशन था, ये न्यू कमीशन कितना हो जाएगा हमारा, न्यू कमीशन इज इक्वल टू कितना, 5% ऑफ एक्स का। तो 5% मतलब 5/100 हो जाएगा इंटू एक्स। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं 5x/100। ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल इनकम था, ये क्या हो जाएगा आपका न्यू इनकम। मतलब आपको दो चीज़ यहाँ से मिल गई, न्यू ओरिजिनल इनकम और न्यू इनकम। हमें क्वेश्चन में बोला था इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब न्यू इनकम और ओरिजिनल इनकम दोनों कैसा, इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ओरिजिनल इनकम इक्वल टू न्यू इनकम। यहाँ पे रीजन लिख देंगे कि गिवन, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन ओरिजिनल इनकम हमारा कितना था, यहाँ से 4 था, तो 4 इज इक्वल टू न्यू इनकम 5x/100, 5x/100। अब कितना हो जाएगा यहाँ से, 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 5x। तो कितना हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू x हो जाएगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आके डिवाइड कर देगा। तो कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40। तो यहाँ पे हो जाएगा 80 इज इक्वल टू एक्स। अब ध्यान देना, हमें पहले कितना था, ओरिजिनल वैल्यू बिजनेस की 100 रुपये थी, और अभी कितना निकला है हमारा 80। मतलब कितने का कमी हुआ है यहाँ पे, 20 का। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 20% रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। मतलब मिस्टर पवन को सैलरी मिल रही है, प्लस इसके बाद कमीशन भी मिल रहा है, लेकिन जितना सेल्स किया रहेंगे उसके हिसाब से। तो आगे हमें दिया है इफ़ ऑन द सेल्स ऑफ 68,000। मतलब फर्स्ट सेल्स यहाँ पे हमें दिया है 68,000 एंड 73,000 इन 2 सक्सेसिव वीक। मतलब 2 वीक में, पहले वीक में कितना है, 68,000 सेल्स हुआ है, एंड सेकेंड वीक में कितना सेल्स हुआ है, 73,000 सेल हुआ है। He received in all 9,880
एंड 10,180, मतलब फर्स्ट वीक में कितना उनको मिल रहा है 9,880 एंड सेकेंड वीक में 10,180। अब ध्यान देना, ये जो अमाउंट उनको मिल रहा है इसमें इनका दो चीज़ इंक्लूडेड है। सबसे पहले क्या है, सैलरी प्लस अमाउंट ऑफ कमीशन। तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं अमाउंट ऑफ कमीशन किस पे निकालते हैं, टोटल सेल्स पे, तो हमें टोटल सेल्स भी दिया है। तो और आगे क्या दिया हमें, फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड बाय हिम, मतलब वीकली सैलरी कितना होगा और रेट ऑफ कमीशन क्या होगा वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, अज्यूम करते हैं सबसे पहले हम लोग, लेट वीकली सैलरी ऑफ मिस्टर पवन इज X रुपीज एंड रेट ऑफ कमीशन भी Y%। ध्यान देना, रेट ऑफ कमीशन क्या है हमारा, Y% है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इनकम जो मिस्टर पवन को मिल रहा है या मिस्टर पवन जो रिसीव कर रहे हैं 9,880 रुपीज़, उसमें दो चीज़ इंक्लूड है। क्या है, सबसे पहले यहाँ पे वीकली सैलरी प्लस यहाँ से क्या है अमाउंट ऑफ कमीशन। तो इसमें दो चीज़ इंक्लूड है, कमीशन का अमाउंट भी है और सैलरी भी इंक्लूड है। तो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट जो हम लोग को फर्स्ट वीक में दिया है, इनकम उनको रिसीव हो रहा है कितना, यहाँ से 9,880, तो 9,880 रुपीज़ इनकम रिसीव हो रहा है। उसमें वीकली सैलरी है, वीकली सैलरी हमने एक्स अज्यूम किया था, प्लस अमाउंट ऑफ कमीशन। अब ध्यान देना, अमाउंट ऑफ कमीशन किस पे कैलकुलेट करते हैं, टोटल सेल्स पे। हमें Y% कमीशन बोला है, तो Y% ऑफ फर्स्ट वीक में टोटल सेल्स हुआ था 68,000 का, तो Y% ऑफ 68,000 यहाँ से आ जाएगा। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई अपन में 100 इंटू 68,000 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस 680y और यहाँ पे 9,880, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग सेकेंड वीक का जो हमें डिटेल दिया हुआ है वो भी लिखेंगे यहाँ पे, वो भी सेम इसी तरीके से बनेगा। इनकम यहाँ से कैसे मिलेगा, इनकम इज इक्वल टू क्या होगा, वीकली सैलरी प्लस अमाउंट ऑफ कमीशन हो जाएगा, अमाउंट ऑफ कमीशन। अगेन यहाँ पे अमाउंट ऑफ कमीशन हमें किस पे निकालते हैं, टोटल सेल्स पे। तो सेकेंड वीक में हम लोग को टोटल सेल्स जो दिया है वो 73,000 है और जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो 10,180 रुपीज़ है। इसमें वीकली सैलरी एक्स इंक्लूड है, जो कि हमने एक्स अज्यूम किया था वीकली सैलरी, एंड अमाउंट ऑफ कमीशन मतलब Y% ऑफ किसका, 73,000। हम लोग को सेकेंड वीक में जो है वो 73,000 का सेलिंग हुआ था। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपन में 100 इंटू 73,000, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, तो x प्लस 730y और यहाँ से बन जाएगा 10180। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखोगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में, ये जैसे हमने 10वीं में पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, सेम उसी तरीके से है कि सर यहाँ पे देखोगे x का साइन प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, नंबर भी दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे 10वीं में आपने सॉल्व किया है साइमल्टेनियस इक्वेशन, सेम उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9,880 इज इक्वल टू एक्स प्लस 680y और यहाँ से क्या आ जाएगा 10,180 इक्वल टू एक्स प्लस 730y। अब इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे यहाँ से तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा माइनस। अब देखो 680 में से 730 नहीं माइनस कर सकते, लेकिन 730 में से तो वो 680 माइनस कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग 730 में से माइनस कर देते हैं किसको, 680 को, कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा तो 0। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 50y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर बड़ा नंबर हमारा माइनस है, इसलिए माइनस साइन आएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी करेंगे, 10,180 में से माइनस करेंगे अगर हम लोग 9,880
880, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, मतलब यहाँ से आ जाएगा माइनस का 300। अब यहाँ से क्या होगा हमारा, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे हमारा 300 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हमारा 50, तो 50 इज इक्वल टू हो जाएगा y, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 6 30, मतलब 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y। तो y हमें कितना है 6% आ गया, मतलब हमारा रेट ऑफ कमीशन दे दिया 6%। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू वीकली सैलरी फाइंड करने के लिए यही y की वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे हो जाएगा 9880 इज इक्वल टू एक्स प्लस 680y। अब y की वैल्यू हमें 6 पुट करना है, तो x प्लस 680 इंटू हो जाएगा 6, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 0 आ जाएगा, 6 8 जा होता है हमारा 48, कैरी 4 चले जाएगा, 6 6 जा 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 8 जा होता है 48, कैरी 4 चले जाएगा, 6 6 जा 36 प्लस 4 हो जाएगा 40। अब यहाँ से हमारा हो गया 9880। अब ये यहाँ पे प्लस इस साइड आके क्या करेगा, माइनस कर देगा, तो 9880 माइनस का 4080 इज इक्वल टू एक्स, तो माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से 8 में से 8 0 माइनस कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 8, 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा हमारा x। मतलब यहाँ पे हम लोग फाइनली लिखेंगे देयरफॉर वीकली सैलरी ऑफ मिस्टर पवन बी 5800 रुपीज़ एंड रेट ऑफ कमीशन बी 6%। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है कि दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4000 टू 5000, मतलब हमें यहाँ पे पहले 4000 सैलरी है, फिर इसके बाद 5000 है, मतलब इंक्रीज हुआ है। तो ओरिजिनल सैलरी हमने ले लिया 4000 एंड न्यू सैलरी कितना हो जाएगा हमारा 5000 हो जाएगा। आगे दिया हमें द सेल्स बीइंग द सेम ड्यू टू द रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% टू 2%, मतलब ओरिजिनल रेट ऑफ कमीशन हमें 3% है एंड नया रेट ऑफ कमीशन कितना हो जाएगा हमारा 2%। और आगे हम लोग को यहाँ पे दिया है हिज इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड। अभी जस्ट इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में किए थे कि अगर एजेंट का इनकम सेम है तो ओरिजिनल इनकम और न्यू इनकम दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, हम लोग को क्वेश्चन में लिख के दिया है। देन हमें फाइंड करना है फाइंड हिज टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स कितना है वो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं यहाँ से लेट टोटल सेल्स मेड बाई दीपक इज x रुपीज़। हमने अज्यूम कर लिया कि दीपक टोटल सेल्स कितना कर रहा है, x रुपये का कर रहा है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ओरिजिनल सैलरी हम लोग को दिया है 4% और ओरिजिनल रेट ऑफ कमीशन दिया है 3%। तो यहाँ से ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे तो लिखेंगे इनकम, यहाँ पे लिख देंगे ओरिजिनल इनकम इज इक्वल टू क्या होगा, इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है जस्ट इसके पहले हम लोग किए। एक तो इसमें हो जाएगा सैलरी प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ कमीशन, तो अमाउंट ऑफ कमीशन, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल इनकम सैलरी हम लोग को दिया है कितना, ओरिजिनल सैलरी कितना है 4000 है, प्लस अमाउंट ऑफ कमीशन हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं, टोटल सेल्स पे। तो टोटल सेल्स हम लोग को कितना अज्यूम किया है x रुपीज़, इसका 3%, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 3% ऑफ x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 प्लस 3/100 इंटू एक्स, तो यहाँ से 4000 प्लस 3x/100 ये हो जाएगा हमारा क्या ओरिजिनल इनकम। अब न्यू इनकम निकालते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग न्यू इनकम इज इक्वल टू सैलरी प्लस अमाउंट ऑफ कमीशन, क्योंकि किसी को भी इनकम मिल रहा है तो उसमें दो चीज़ इंक्लूड है, सैलरी और अमाउंट ऑफ कमीशन।
तो सैलरी कितना है हमारा, न्यू सैलरी दिया है 5000, तो यहाँ पे हम लोग 5000 लिख देंगे, प्लस अमाउंट ऑफ कमीशन। तो अमाउंट ऑफ कमीशन हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं, टोटल सेल्स पे। तो टोटल सेल्स हम लोग कितना लिए, एक्स रुपीज़ लिए, यहाँ पे देखोगे ध्यान से। अब कितना रेट कमीशन दिया है, 2% दिया है, तो लिखेंगे 2% ऑफ टोटल सेल्स मतलब एक्स का। तो यहाँ पे हो जाएगा 5000 प्लस 2% मतलब होता है 2/100 इंटू एक्स। मतलब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5000 प्लस 2x/100, ये हो जाएगा हमारा क्या, न्यू इनकम। हम लोग को ध्यान से देखोगे एक पॉइंट दिया है यहाँ पे कि दीपक्स इनकम रिमेन अनचेंज, मतलब न्यू इनकम और ओरिजिनल इनकम या ओल्ड इनकम जो है दोनों इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ओरिजिनल इनकम इक्वल टू न्यू इनकम। ये इसका रीज़न हम लोग क्या लिख देंगे, गिवन, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ओरिजिनल इनकम हम लोग को आया कितना, 4000 प्लस 3x/100। तो यहाँ लिखेंगे 4000 प्लस 3x/100 इज इक्वल टू न्यू इनकम कितना है हम लोग को यहाँ पे 5000 प्लस 2x/100। तो 5000 प्लस 2x/100। अब इसी को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालना है, तो टोटल सेल्स मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये x वाला टर्म यहाँ पे 3x/100 है, तो ये 2x वाले को यहाँ पे लेके आ जाते हैं, माइनस हो जाएगा। और ये 4000 यहाँ पे प्लस है, दूसरे साइड जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 3x/100 माइनस का 2x/100 हो जाएगा इज इक्वल टू 5000। ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 4000 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 टाइम लिखते हैं 100, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2x। तो यहाँ से अगर माइनस करते तो हमारा कितना आ जाएगा 1000। अब 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, और ये 100 यहाँ पे क्या कर रहा है हम लोग को डिवाइड, तो यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई कर देगा। मतलब यहाँ पे 1000 पहले से और 100 और मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे 1 के बाद टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स 0 आ जाएगा। मतलब टोटल सेल्स जो दिया है वो कितने रुपीज़ का हो जाएगा, 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7% ऑन कैश सेल्स। हमें दिया है क्या कि एजेंट का कमीशन जो कैश सेल्स पे वो 7% है एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल्स। तो एजेंट का जो कमीशन क्रेडिट सेल्स पे वो कितना है, 5%। इफ ऑन द सेल्स ऑफ रुपीज़ 1,02,000 द एजेंट क्लेम अ टोटल कमीशन ऑफ रुपीज़ 6,420। तो हम लोग को बोला है टोटल सेल्स दिया है 1,02,000 एंड टोटल कमीशन कितना है 6,420। देन फाइंड हिज कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि कैश सेल्स कितने का हुआ है और क्रेडिट सेल्स कितने का हुआ है, वो हमें फाइंड करना है। सम करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सम को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप अज्यूम करो कि मेरे पास टोटल सेल्स दिया हुआ है कितने का, 1 लाख का। टोटल सेल्स हम लोग को 1 लाख का दिया है, जिसमें से कैश सेल्स मैंने 50,000 का कर दिया। कैश सेल्स कितने किया, 50,000। तो मेरे पास जो क्रेडिट सेल्स आएगा वो क्रेडिट सेल्स वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल सेल्स में से, टोटल हमारा कितना है 1 लाख में से जो कैश सेल्स है उसको माइनस कर देंगे, मतलब 50,000 को माइनस कर देंगे, तो ये जो अमाउंट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया सम हम लोग को यहाँ पे कि कैश सेल्स हमें नहीं पता है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लेट कैश सेल्स बी एक्स रुपीज़। कैश सेल्स कितने का हो गया, x रुपये का, और क्रेडिट सेल्स कितने का हो जाएगा, आप ध्यान देना यहाँ पे क्रेडिट सेल्स बी कितना हम लोग को टोटल सेल्स है 1,02,000, उसमें से कैश सेल्स को माइनस करेंगे तब जाके हमारा क्रेडिट सेल्स मिल जाता है, अभी आपको बताया था। अब जब हमारे पास कैश सेल्स भी पता है, क्रेडिट सेल्स भी पता है, हम लोगों को एजेंट का कमीशन भी पता है, मतलब अमाउंट ऑफ कमीशन हम लोग को दिया हुआ है और एजेंट का रेट भी दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, यहाँ से हम लोग लिखेंगे एजेंट कमीशन ऑन कैश सेल्स, कि कैश सेल्स पे एजेंट को कितना कमीशन मिला है, कितना है 7% से। तो 7% मतलब कितना हो जाएगा, 7% ऑफ कैश सेल्स कितना है x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x/100। ये क्या हो जाएगा कैश सेल्स के लिए। अब सेम अगर मैं बोलूँ एजेंट का कमीशन क्रेडिट सेल्स पे कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
एजेंट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स पे कितना कमीशन हो जाएगा? क्रेडिट सेल्स पे 5% है, तो 5% ऑफ क्रेडिट सेल्स हुआ कितना है हमारा यहाँ पे 1,02,000 माइनस एक्स, मतलब 1,02,000 माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5/100 इंटू 1,02,000 माइनस का एक्स। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 5 का, अब ध्यान से देखो ये ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स है तो दोनों के साथ 5/100 मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे करेगा 5 का 102 के साथ हो जाएगा 5 1 5 5 2 10, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5,10,000 डिवाइड बाई 100 माइनस 5x/100, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 5,100 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5x/100, तो ये हो जाएगा हमारा एजेंट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि टोटल कमीशन दिया है 6,420, तो ये टोटल कमीशन में आ जाएगा कैश सेल्स का भी कमीशन और क्रेडिट सेल्स का भी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल कमीशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा दिया है 6,420 रुपीज़। अब ये टोटल कमीशन में दोनों चीज़ें हमारा कैश सेल्स, यहाँ पे लिखेंगे कमीशन ऑन कैश सेल्स, ये पहला हो जाएगा, प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा 6,420। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कमीशन ऑन कैश सेल्स पे कितना मिला है, कैश सेल्स पे कमीशन है 7x/100, तो यहाँ पे 7x/100 हो जाएगा, प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स पे कमीशन कितना है 5,100 माइनस 5x/100 इज इक्वल टू कितना हमारा 6,420। अब हम लोग क्या करते हैं, ये नंबर से हमारा यहाँ पे तो इसको भेज देते हैं, ये हमारा प्लस का है तो वहाँ पे जाके माइनस, तो बचेगा क्या यहाँ पे 7x/100 माइनस का 5x/100 इज इक्वल टू 6,420 माइनस का 5,100। अब यहाँ से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिख दिया, यहाँ से कितना हो जाएगा 7x माइनस का 5x इज इक्वल टू, इसमें से अगर हम लोग माइनस करते तो 20 एज इट इज आएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा, मतलब 1,320। तो यहाँ से 100 डिवाइड कर रहा है तो दूसरे साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7x में से 5x को माइनस करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 1320 इंटू 100, यहाँ पे हो जाएगा 1320 पैसा 20 और आ जाएगा। अब ध्यान से देखोगे ये क्या कर रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आगे क्या कर देगा डिवाइड, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते तो कितना आएगा 2 6 12 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 2 6 12, मतलब हमारा आंसर जो आ जाएगा x की वैल्यू 66,000। लेकिन x मतलब हमारा क्या हो जाएगा ये कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स भी हमें निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर कैश सेल्स इज इक्वल टू 66,000 हो जाएगा, एंड इसी के नीचे हम लोग लिख देते हैं क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, क्रेडिट सेल्स कितना लिए थे 1,02,000 माइनस का x, तो 1,02,000 माइनस x, मतलब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1,02,000 में से माइनस कर देंगे 66,000 को, तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट का 3 0 है तो 3 0 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे 2 में से तो 6 माइनस नहीं होगा तो 12 में 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 36,000 हो जाएगा। तो कैश सेल्स हो जाएगा 66,000 एंड क्रेडिट सेल्स हो जाएगा 36,000। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है 3 cars were sold through an agent for rupees 2,40,000, 2,22,000 एंड 2,25,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कार गिवन है, सेकंड कार का सेलिंग प्राइस एंड थर्ड कार का सेलिंग प्राइस गिवन है, तो सबसे पहले हमने उसको लिख लिया। अब आगे दिया हमें द रेट ऑफ कमीशन वेयर 17.5% ऑन फर्स्ट कार, मतलब फर्स्ट कार का जो रेट ऑफ कमीशन है वो 17.5% है, एंड सेकेंड कार का रेट ऑफ कमीशन 12.5% है, एंड
हमें थर्ड कार का रेट ऑफ कमीशन निकालना है। ध्यान से देखो, थर्ड कार का रेट ऑफ कमीशन कितना होगा, लेकिन बोला कि ओवरऑल रेट ऑफ कमीशन हमें दिया है 14%, मतलब तीनों कार के ऊपर हम लोग को 14% का कमीशन मिल रहा है। तो हम लोग को पूछा है लास्ट में यहाँ पे कि देन फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन थर्ड कार। थर्ड कार के लिए कितना रेट ऑफ कमीशन होगा वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कार का हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब सेल्स दिया है, और फर्स्ट कार का रेट ऑफ कमीशन दिया है। तो फर्स्ट कार का अमाउंट ऑफ कमीशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अमाउंट ऑफ कमीशन। ध्यान से देखते रहना ना, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक साथ हम लोग को दिया है। तो अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ फर्स्ट कार, फर्स्ट कार का अमाउंट ऑफ कमीशन कितना हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग 17.5% ऑफ किसका, 2,40,000 का। तो यहाँ पे 2,40,000 आ गया। तो 17.5 अपॉन में 100 इंटू 2,40,000। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 175 इंटू 240। क्यों, डेसिमल हटेगा तो यहाँ से 0 भी चले जाएगा आपका। और इसका हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 42,000 आ जाएगा फर्स्ट कार का अमाउंट ऑफ कमीशन। सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कार का अमाउंट ऑफ कमीशन निकालते हैं, क्योंकि सेकंड कार का भी हम लोग को डिटेल गिवन है यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ सेकेंड कार। तो सेकेंड कार का कितना हो जाएगा हमारा, 12.5% दिया, 12.5% ऑफ किसका हो जाएगा, सेकेंड कार का सेलिंग प्राइस हमें दिया 2,22,000, 2,22,000। क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 12.5 अपॉन में 100 इंटू 2,22,000। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से 125 इंटू ये 0 भी चले जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है, तो बचेगा कितना 222। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,750 रुपीज़ आ जाएगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट कार का एंड सेकंड कार का। अब हमें थर्ड कार का रेट हमें दिया ही नहीं है, तो उसको हम लोग आगे करते हैं। कैसे करेंगे, ये हमारा फर्स्ट कार का हो गया, ये हमारा सेकंड कार का। अब थर्ड कार का निकालने के लिए हमें ध्यान से देखना, हम लोगों को टोटल ओवरऑल रेट ऑफ कमीशन दिया 14%। तो टोटल ओवरऑल कमीशन दिया 14%, लेकिन किस पे, टोटल सेल्स पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल कार। तीनों कार का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, फर्स्ट का 2,40,000 प्लस करेंगे दूसरा है 2,22,000 प्लस करेंगे 2,25,000। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर ऐड करते हैं 6,87,000 हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस। अब हम लोग को टोटल ओवरऑल रेट ऑफ कमीशन भी दिया 14%, तो यहाँ से हम लोग अमाउंट ऑफ कमीशन निकाल देंगे। अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ ऑल कार, ऑल 3 कार्स। क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ कमीशन यहाँ से 14% ऑफ कितना हो जाएगा हमारा 6,87,000। तो कितना हो जाएगा 14% का मतलब होता है 14/100 इंटू 6,87,000। तो 0 से 0 चले जाएगा ये दोनों, बचेगा क्या 14 इंटू 6,870 मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम लोग यहाँ पे 96,180 रुपीज़ आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब ध्यान से देखना हम लोग को, ये हमें टोटल कमीशन दिया है तीनों कार का, ये फर्स्ट कार का कमीशन है, यहाँ पे सेकंड कार का कमीशन है। हम लोगों को अब निकालना है क्या, थर्ड कार का कमीशन। लेकिन थर्ड कार के कमीशन के लिए हम लोग को रेट ही नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे लेट रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x% ले लेते हैं। तो यहाँ से अमाउंट ऑफ कमीशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ थर्ड कार। तो थर्ड कार के लिए अमाउंट ऑफ कमीशन क्या हो जाएगा, x% ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस कितना दिया हम लोग को 2,25,000। तो यहाँ लिखेंगे 2,25,000। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो x% का मतलब होता है x/100 इंटू 2,25,000। तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे हमारा
2250 और x यहाँ से मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग टोटल कमीशन इज इक्वल टू क्या है, इसमें तीन चीज़ें हैं। हम लोग को टोटल कमीशन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 96,180, लेकिन इस टोटल कमीशन में फर्स्ट कार का कमीशन, सेकंड कार का एंड थर्ड कार का कमीशन तीनों इंक्लूड है। तो लिखेंगे टोटल कमीशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96,180 रुपीज़। लेकिन इसमें अब क्या क्या है ध्यान से देखो, कमीशन ऑन, यहाँ पे लिखेंगे कमीशन ऑन फर्स्ट कार, ये फर्स्ट कार का कमीशन, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कमीशन ऑन, ये हो जाएगा सेकेंड कार, प्लस एक और हो जाएगा यहाँ पे हमारा कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू कितना है 96,180। तो कमीशन ऑन फर्स्ट कार हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कितना 42,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 42,000 प्लस कमीशन ऑन सेकंड कार कितना दिया है 27,750 प्लस कमीशन ऑन थर्ड कार कितना हम लोग को दिया है 2,250x इज इक्वल टू कितना यहाँ से हमारा 96,180। अब क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे और उस साइड भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये दोनों ऐड करते तो कितना हो जाएगा हमारा 50, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 to 9 हो जाएगा और 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2,250x इज इक्वल टू 96,180। अब यहाँ से हम लोग माइनस कर देते हैं तो बचेगा 2250x इज इक्वल टू 96,180 माइनस का हो जाएगा 69,750 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो हमारा 3 बच जाएगा, 1 में से 7 माइनस नहीं होगा तो 11 में से 7 जाएगा तो 4, यहाँ पे 5 में से 9 को नहीं माइनस करेंगे तो 15, यहाँ तो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 2। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा 2,250x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 26430 डिवाइड बाई 2,250, यहाँ से 0 और 0 चले जाएगा। अगर हम लोग इसको कैलकुलेशन सॉल्व करते तो हमारा आंसर जो आएगा 11.75, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम लोग को रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार फाइंड करना था, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 11.75%। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक का।